ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज 27 सितंबर प्रदोष व्रत है। बुधवार का प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत पे मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे करने से आपके सदा के कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो आज मैं आपको सिर्फ 2 दिए वाला उपाय बताऊंगी। सिर्फ 2 दिए वाला उपाय। पहला, 2 दिया हमें लेकर मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर जाना है। प्रतिदिन की तरह जो जल अर्पण करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसको आप अवश्य कीजिएगा। और ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष काल में करना है। कई बार मैंने आपको बताया, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। उसी काल में हमें पूजा करना है। तो पहला दीपक हमें शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। पहला दीपक हमें शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। और दूसरा दीपक लेकर आप घर आ जाइए। घर के गेट के दाहिनी तरफ आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा बस आप 5 प्रदोष पर करिए। 5 प्रदोष तक करिए। ऐसा 5 प्रदोष तक करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ 5 प्रदोष पर ही करना है। तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा। ऐसा करने से बहुत बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, लाभकारी होगा। आइए दूसरा उपाय बता रहे हैं। इसके बताने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आप बहुत बीमार चल रहे हैं, आपकी बहुत तबीयत खराब है, बहुत कुछ करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप आज एक बेलपत्र ले जाइएगा। चिकना हो एकदम बेलपत्र हो, और 1 लोटा जल, 1 दीपक ले जाकर आप शिव मंदिर चले जाइए। पहले आप जल अर्पण कर दीजिएगा। पर वो चिकनी साइड जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। और फिर जल दोबारा अर्पित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर कुंदेश्वर महादेव का नाम लेना। किसका लेंगे आप? कुंदेश्वर महादेव की जय, कुंदेश्वर महादेव की जय। उसके बाद वहाँ दीपक प्रज्वलित कर देना। 5 मिनट तक भगवान शिव के मंत्रों का लगातार जाप करना। जो भी शिव मंत्र आपको आते हो, उस मंत्रों का आप जाप कर लेना। और उसके बाद वो बेलपत्र लेकर अपने घर चले आना। जो आपके घर का बीमार व्यक्ति है, उसे प्रतिदिन बेलपत्र का पहला बड़ा पत्ता सुबह खाली पेट, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, उसको नियम से ये 3 दिन खिला देना। ऐसे 5 प्रदोष लगातार कीजिए आप। अवश्य ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, बेलपत्र लाते समय भगवान शिव से ये कहिए, हे प्रभु, मैं ये औषधि के रूप में ले जा रहा हूँ, इस व्यक्ति को खिलाऊंगा और इस व्यक्ति की बीमारी दूर कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और बीमारी अवश्य ही दूर हो जाएगी। आइए मैं आपको तीसरे उपाय के बारे में बताती हूँ। तीसरे उपाय में हमें सिर्फ एक गोल बत्ती का दीपक लेना है। सिर्फ एक गोल बत्ती का दीपक लेना है और मंदिर चले जाइए। प्रतिदिन की तरह जो जल अभिषेक करते हो, जैसे पूजा पाठ आप नियम से जैसे प्रतिदिन करते हैं, वैसे आप कर लीजिए। और उसमें थोड़ा सा गोल बत्ती के दीपक में थोड़ा सा आपको काला तिल डालना है। क्या डालना है? काला तिल। भक्त तुमरुका का नाम लेकर थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल दीजिए और जोत जला दीजिए। और जो आपकी मनोकामना हो वहाँ बैठकर कह दीजिए। जो आपकी मनोकामना हो वहाँ बैठकर कह दीजिए। ऐसा करने से सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। भक्त तुमरुका भगवान शिव के परम भक्त हैं। कहते हैं नारद को भी अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था, लेकिन तुमरुका को अपनी भक्ति पर घमंड नहीं हुआ। कहते हैं शिव परिवार के दर्शन कीजिए और प्रतिदिन भक्त तुमरुका का नाम लेकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, तो आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये तो मैंने आपको छोटा छोटा उपाय बताया। अब बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा एक उपाय और है, जिसके करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें हमें चाहिए एक दीपक,
एक 5 दीपकों वाला उपाय कर लीजिए प्रदोष काल में। 5 दीपकों वाला उपाय जो मैंने कई बार बताया, लेकिन इसमें सिर्फ आटे का ही दीपक चाहिए, आटे का दीपक चाहिए। 5 दीपक आप तैयार कर लीजिए। 5 दीपक एक प्लेट में रखकर चले जाइए शिव मंदिर। आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर चले जाइए। वहाँ जैसे रोज़ की तरह जलाभिषेक करते हैं वैसे जलाभिषेक करके पूजा पाठ जाप करके पहला दीपक आप शिव मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। अब दूसरा दीपक आप प्रदोष काल में ही पीपल के पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करिए तो उसमें 2 आखा चावल डाल दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। मनोकामना तो हर जगह आपको कहनी है, लेकिन यहाँ और चौथा आंवले के पेड़ के नीचे। और 5वां दीपक आप घर लेकर आ जाइए। 5वां दीपक आप अपने घर लेकर आ जाइए, गेट के दाहिनी तरफ प्रज्वलित कर दीजिए। ये उपाय 5 दियों वाला उपाय आप अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या में अवश्य कर दीजिएगा। ये आप करके देखिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए जिसे करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण। प्रदोष व्रत में अगर आप कोई सा उपाय नहीं कर पाए, कोई सा उपाय करने में असमर्थ हो, तो आप क्या करें? 1 लोटा जल सिर्फ प्रदोष काल पर शिवलिंग पर अर्पित कराइए और वहीं बैठकर आप महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनानि मृत्युमोक्षीमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनानि मृत्युमोक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबकम मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। और वहाँ बैठकर ये जाप कर लीजिए। बस इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। अपने घर में सुख समृद्धि शांति बनाए के लिए छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत विशेष चमत्कारी फायदे होंगे। कई तरह के सुख समृद्धि शांति मिलेगी आपको। इन उपायों को अवश्य कर एक बार अवश्य करिएगा। प्रैक्टिकल कर अवश्य देखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।